नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बाबूलाल मीणा स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल द अल्टीमेट ब्यूटी ऑफ द बियॉन्ड। जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम से पहले हमने ये तय किया था कि एग्जाम आने से पहले इन दिनों में 10, 15, 20 दिन जो हमें टाइम मिल रहा है, उस टाइम के अंदर हम गणित के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं और जिनके आने के लगभग 70% चांस होते हैं। तो उसी सीरीज में मैंने 5 सवाल आपको पढ़ा दिए हैं और आज मैं छठा सवाल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है। और वहीं से हम शुरुआत करते हैं, तो बिना किसी देरी के हम पढ़ना शुरू करते हैं। सवाल है हमारा कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। तो ये जो सवाल है प्यारे बच्चों, हमारी प्रश्नावली 4.1 देवघात समीकरण से है। और इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि अभी हम जो तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी हमारा सवाल था वो कुछ इसी तरीके के सवाल थे। तो हम सबसे पहले, अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज होती है, तो हम प्रश्न के अनुसार देखते हैं कि मान लेते हैं कि वो जो पहली संख्या है उसको हम x मान लेते हैं। तो हम कह देंगे माना कि पहली संख्या x है। अगर प्यारे बच्चों पहली संख्या हम x मानेंगे तो हम ये जानते हैं कि दो संख्याओं का योग जो है वो 27 है। मतलब कि दूसरी संख्या जो होगी वो 27 में से हम पहली वाली संख्या को माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरी जो संख्या होगी वो 27 माइनस x होगी। तब हम लिख सकते हैं, तब दूसरी संख्या वो होगी प्यारे बच्चों 27 माइनस x। और प्रश्न में हमसे कहा गया है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 182 के बराबर है। तो प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल मतलब x और गुणा कर लेते हैं हम 27 माइनस x बराबर में हमारा प्यारे बच्चों कितना है 182। ठीक है, इसको हम सॉल्व करना जानते हैं प्यारे बच्चों। हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करते हैं क्योंकि x इसके साथ गुणज के रूप में है। तो x को हम 27 से गुणा करेंगे तो हम जानते हैं 27x, और x को माइनस के x से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों x स्क्वायर, और बराबर में हमारा 182 तो चल ही रहा है। ठीक है, हम देवघात समीकरण देख पा रहे हैं लेकिन इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम देवघात समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं कि 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इधर प्लस का है तो प्यारे बच्चों इसका पक्षांतर हम कर देंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। बराबर में हम क्या रख सकते हैं 0। अभी भी आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक देवघात समीकरण है, लेकिन ये देवघात समीकरण का सही रूप नहीं है। सही रूप क्या होता है प्यारे बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी कि पहले स्क्वायर वाली संख्या, फिर उसके बाद में एक्स वाली, और फिर कोई हम अचर राशि रखते हैं तो हम इसको वैसे समीकरण रखेंगे। यानी एक्स स्क्वायर को हम पहले लेंगे तो देखो प्यारे बच्चों, जब हम इसको पलटते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो जो इसके चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। यानी अगर ये x माइनस का है तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 27x को इधर लेंगे तो ये प्लस का, इसीलिए किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 182 है वो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस, और बराबर में 0। जब हमारे पास द्विघात समीकरण आ जाती है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि जोड़ने और घटाने पे तो यही संख्या में मिले, यानी माइनस के 27x, और अगर उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो वो पहली और तीसरी संख्या, यानी पहली ये संख्या और तीसरी संख्या, इन दोनों के गुणज के रूप में हो। गुणा करने पर ये दोनों संख्याएं, माने कि कैसे, पहली संख्या एक्स स्क्वायर इंटू 182 बराबर हमारा कितना होना चाहिए 182 एक्स स्क्वायर। दो संख्याओं के अगर हम टुकड़े करें, गुणा करें, और अगर जोड़ बाकी करें कि जैसे हम उसको जोड़ या बाकी करें तो हमारे पास में आना चाहिए माइनस का 27x। तो ऐसी दो संख्याएं आप सोच के बताइए प्यारे बच्चों क्या होगी। अगर आप दिमाग नहीं लगा पा रहे, नहीं सोच पा रहे, तो मैं आपको बता देता हूं। ऐसी दो संख्याएं हम मान लेते हैं, एक तो माइनस के 14x और एक मान लेते हैं माइनस के 13x। आप देखेंगे 14 और 13 माइनस माइनस के, दोनों को जोड़ेंगे प्लस के हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह तो माइनस का रहेगा, तो ये 27x के बराबर। और अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 14 और 13 182 प्यारे बच्चों, x और x को गुना करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर, यानी 182 एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा। तो हम बराबर में 0। जब हमारे पास ऐसा हो जाता है तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसके कॉमन लेना शुरू कर देते हैं। यहां से हम कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे x इसके पास भी और x इसके पास भी, यानी x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से बच जाएगा 14।
उसी प्रकार से यहां से हम कॉमन लेंगे तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, संख्या यहाँ 13 इसमें भी है और इसमें भी मिलेगा, तो हम माइनस के 13 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास x और माइनस के 13 का अगर आप 182 में भाग दोगे तो देखो ये चिन्ह यहाँ बाहर का चिन्ह माइनस होने की वजह से अंदर का चिन्ह भी बदल जाएगा, जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा माइनस, और माइनस के 13 का 182 में भाग दोगे तो प्यारे बच्चों 14 बार जाता है और बराबर में 0 चल ही रहा है। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर रखते हैं, जैसे एक हम इनमें से ले लेंगे x माइनस 14 बराबर में 0 और एक x माइनस 13 वाला, x माइनस 13 बराबर में 0। आप देखेंगे कि x बराबर ये माइनस का उधर जाके प्लस का, यानी x बराबर एक संख्या तो हमारे पास क्या हो जाएगी 14, x बराबर हमारे पास में 13, यानी दो संख्याएं हमारे पास में हो जाएगी x बराबर 14 और x बराबर 13। हम कह सकते हैं पहली संख्या 14 है या 13, आप जो भी आप रखना चाहो वो रख लोगे। हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर हमने पहली संख्या को 14 माना है तो दूसरी पहली संख्या अगर मान लो हमने 14 मान ली तो दूसरी संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों 27 में से x की बाकी, यानी दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 27 माइनस 14 यानी कि 13, और इन दोनों का गुणनफल आप देख सकते हो 182 के बराबर। ठीक है मेरे बच्चों।